नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थी के लिए एक और सुनहरा मौका है। अर्थात आज हम बात करेंगे एनडीए और सीडीएस। ये एनडीए और सीडीएस क्या है तथा टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट वैकेंसी, चाहे भारत सरकार की हो चाहे हो राज्य सरकार की हो, जो भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आते हैं बिना लेट की। तो एनडीए और सीडीएस दो पदों पे बहाली है। ठीक है, इसके अंतर्गत ढेर सारे पद है, विभिन्न पद है, उनको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बता, इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी शैक्षणिक योग्यता, अगर आप 12वीं पास है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सैलरी जो लगभग 1 लाख तक है। सैलरी जो है 1 लाख तक आपका सैलरी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी इसमें जो है सबसे पहले जानते हैं कि ये एनडीए। ठीक है, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो संस्था है उसमें भर्ती है। और सीडीएस चीफ एंड डिफेंस स्टाफ, इसके अंतर्गत जो पद है उनमें भर्तियाँ आई हुई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनडीए और नेवल एकेडमी के अंतर्गत, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो आया हुआ है वो 345 है। ऑल ओवर इंडिया में जो टोटल एनडीए पोस्ट है 345 है, जिसका अप्लाई डेट हुआ 10 जनवरी 2023 तक। तो इसका ऑलरेडी जो इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप, और लास्ट डेट जो है वो 10 जनवरी 23 तक है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 16 अप्रैल 2023। तो इसमें जो है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। अगर आपका तैयारी है तो अभी भी आपके पास समय है, तो 16 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी भी 3 से 4 महीना अभी बाकी है, तो आप उसको भर सकते हैं अच्छी खासी। उसके बाद फ़ी जो है जनरल और ओबीसी, इसमें जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी को मात्र 100 रुपया है, ओनली फॉर 100। उसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो SC ST चाहे वो PW कैंडिडेट है, उसके लिए फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए 0 रुपये, अर्थात इसके लिए कोई रुपया नहीं, वो फ्री में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि एज बिटवीन, मतलब आपकी उम्र की जो है उम्र होना चाहिए, आपके जन्म जो होना चाहिए इन 2 क्राइटेरिया के बीच होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए 2/7/2004 से और 1/7/2007 के बीच आपका जन्म है तो ही आप उसको भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपका जन्म तिथि 2/7/2004 से 1/7/2007 के बीच अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए सैलरी देखिए, सैलरी 56,100 से, ये बेसिक सैलरी है। सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें बेसिक सैलरी क्या है, 56,100 है। इसमें ढेर प्रकार के अलाउंस, महंगाई भत्ता अगर आपको जोड़ा जाता है तो आपका सैलरी जो लगभग 80,000 के पार होने वाला है। तो ये फर्स्ट में सैलरी 80,000 अगर होता है तो देख सकते हैं और धीरे धीरे अगर आपका क्या कहता है समय बीतता है तो आप इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये एनडीए के अंतर्गत जो है, हम बताए थे पहले कि एनडीए के अंतर्गत से पोस्ट है, तो हम लोग उसको भी बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट नेम में एनडीए, जिसमें इससे पहले जो है मेल और फीमेल, ये सबसे पहले बता दें कि इसमें मेल फीमेल, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है या महिला कैंडिडेट है तो दोनों ही आप इसको भर सकते हैं। सबसे पहले विंग नेम, पोस्ट नेम के अंदर विंग नेम आता है, जिसमें आर्मी हुआ, नेवी हुआ और एयरफोर्स, 3 प्रकार का है इसमें। जिसके लिए पोस्ट की संख्या 208, 42 और 120 है। और दूसरा है नेवल एकेडमी, इसमें सिर्फ मेल के लिए है। इसका जो है विंग नेम है 10+2 कैडेट एंट्री, इसमें जान लेना है। तो ये एनडीए के अंतर्गत जो है क्या आया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आया, जिसके अंतर्गत टोटल पोस्ट की संख्या कितना है 208, 42 और 120 है। और दूसरा है नेवल एकेडमी मेल, मतलब नेवल एकेडमी के अंतर्गत जो है आया हुआ है। इसके अंतर्गत जो कहा जाता है, इस पोस्ट की नाम है 10+2 कैडेट एंट्री, ये पोस्ट नेम है। ठीक है, जिसका टोटल पोस्ट की संख्या कितना हो वो 25 है। और इन चारों के लिए जो है एलिजिबिलिटी, अर्थात आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है, अगर आप मात्र 12th पास है, ठीक है, सिर्फ किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री, अर्थात आपकी जो इंटर होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, जिसमें फिजिक्स और मैथ नेसेसरी दिया गया है। ठीक है, तो ही आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टोटल पोस्ट है एनडीए के अंतर्गत। एनडीए और एनडीए नेवल एकेडमी है, जिसके अंतर्गत ये 4 सा पोस्ट है, और इस पोस्ट की संख्या देख ली और इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी जो दिक्कत होता है कि विद्यार्थी के मन में आखिर इसका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, इसमें एग्जाम लिया जाएगा तो कितना क्वेश्चन पूछा जाए, कितना समय लिया जाए, उन आप जो है पूर्ण रूप से क्लियर इसमें हो जाइए। तो सिलेबस के अंतर्गत जो है सबसे पहले जानते हैं इसमें जो है 3 एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैथ होगा, मैथ जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद पार्ट जनरल एबिलिटी। ठीक, इन 2 पार्ट में होगा, जिसमें है 3 इसलिए बोला जाएगा, इसमें जो पार्ट 1 पार्ट 2 में बांटा जाएगा। ठीक है, ये जो है पहली बात मैथ जो पूछा जाएगा, जिसका कोड रहेगा 01, इसमें जो है आपका
2.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 300 मार्क्स का इसमें क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का रहेगा। तो देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 120 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 300 मार्क्स होगा और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हो। उसके बाद जनरल एबिलिटी है, ठीक है। जनरल एबिलिटी के अंतर्गत आता है क्या, मैथ आता है अर्थात रीजनिंग आता है। जनरल एबिलिटी के अंतर्गत जो आएगा पार्ट 1 में क्या, इंग्लिश और जीके है, ठीक है। इंग्लिश जनरल एबिलिटी के अंतर्गत जिसका कोड क्या है 02 है और इसमें इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो 200 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा और जीके जो है वह 400 मार्क्स का जीके पूछा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना है वह 4 मार्क्स होगा और इस प्रकार से 600 मार्क्स को या क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो टोटल जो है अगर आप देखिएगा तो ये कितना हुआ, 400 यहाँ हुआ, 600 यहाँ हुआ और 300 यहाँ, टोटल 900 मार्क्स का क्या होगा आपका एग्ज़ाम होने वाला इन 4 पोस्टों के लिए, ठीक है। तो आपका होगा क्या, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका सिलेक्शन प्रोसेस जाने वाला है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए। तो समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर जरूर ही कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं ये, तो हम लोग समझ गए क्या है एनडीए के अंदर। अब हम लोग जानते हैं कि सीडीएस में ढेर सारे पद है, इसके लिए टोटल पोस्ट अलग अलग बांटा गया है, तो उसको हम लोग बारे बारे से जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सीडीएस में टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 341 पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वह 341 है, जिसका लास्ट डेट हुआ वह 10 जनवरी 2023 तक इसमें सेम है, ठीक है। जिसका एडिट फॉर्म अर्थात 18 से 24, कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी प्रकार का अगर गलती हो जाता फॉर्म फिलअप करने में तो आप जो है वह 18 से 24 जनवरी तक आप इसको एडिट कर सकता था, वो करेक्ट कर सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम डेट क्या है, 16 अप्रैल है। फी इसमें क्या क्या आता है, 200 रुपये वाली इसमें 100 था और इसमें जनरल और ओबीसी के लिए है, इसमें भी क्या है जनरल ओबीसी के लिए है जिसमें 200 रुपया फी लगने वाला है, ठीक है। उसमें भी एज क्या है 2/1/2000 से अगर जन्म तिथि अगर आपका जो है 2/1/2000 से 1/1/2005 के बीच अगर आपका जन्म तिथि है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपना जन्म तिथि को मैच कर लीजिएगा कि अगर आपका जन्म इस 2 क्राइटेरिया के बीच है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें ये क्या ढेर सारे पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है, सबकी शैक्षणिक योग्यता अलग है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट नेम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसमें पोस्ट की संख्या बहुत अच्छा खासा है, इसमें 100 पोस्ट है और इसमें सबसे पहले पोस्ट कितना 100 है। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी टोटल पोस्ट की संख्या 22 है और उसके बाद है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसमें 170 पोस्ट है। ये सब पोस्ट का नाम है, ठीक है। इसमें पोस्ट का नाम है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है। और OTA यहाँ OTA का मतलब हुआ कि पहले ही हम लोग बताए थे ऑफिसर है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के अंतर्गत आइए वुमेन के लिए टोटल पोस्ट की संख्या हुआ 17 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। जिसमें जो है शैक्षणिक योग्यता इन चारों पोस्ट के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता पास्ट एंड अपियरिंग मतलब BD का मतलब होता है बैचलर डिग्री। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से जो है आप BA कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, अगर चाहे पास हुए हैं या नहीं, या हो सकता है कोई विद्यार्थी पास हो गए, कोई है कि लास्ट ईयर में है, तो भी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो BD का मतलब क्या हुआ, बैचलर डिग्री हुआ, पास हो गए, ठीक है, या अपियरिंग में है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, ये इन 4 पोस्ट। उसके बाद है एयरफोर्स, इसके लिए क्या है टोटल पोस्ट की संख्या 32 है। इसके लिए भी क्या है BD मतलब बैचलर डिग्री है एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स मैथ से, मतलब फिजिक्स मैथ से अगर आप किए हुए हैं तो ही आप भर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके अलावा BD है इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, एयरफोर्स में क्या है 2 ऑप्शन, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितना है 32 है। जिसमें BD बैचलर डिग्री जो है फिजिक्स मैथ से होना चाहिए। अगर फिजिक्स मैथ से नहीं है तो इंजीनियरिंग अगर किए हुए बैचलर डिग्री में तो आप इसको भर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस क्या हुआ, सबसे पहले सिलेबस जो इन 4 पोस्ट के लिए जानते हैं एयरफोर्स को OTA को छोड़ करके, मतलब OTA जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है ये पोस्ट, इसको छोड़ करके इन चारों पोस्ट के लिए टोटल जो सिलेबस है वह पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। इंग्लिश होगा जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। GK 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और मैथ जो है वह 100 मार्क्स का 2 घंटे, मतलब प्रत्येक जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का क्या कहेगा 100 मार्क्स दिया जाएगा और प्रत्येक के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो
मार्क्स हुआ और 2-2 घंटे करके अगर जोड़ते हैं तो 6 घंटे में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो क्या ये हुआ, वो OTA अर्थात ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है उसको छोड़ करके जितना भी पोस्ट है उसके लिए सिलेबस था। अगर OTA जो है उसके लिए सिलेबस क्या है, तो उसके लिए सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश आपको पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, GK क्या होगा 100 मार्क्स का। तो ये 2 चीज़ इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश और GK 100 मार्क्स का, जिसमें सबके लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम लोग टोटल CDS का देख लिए, उसके बाद यहाँ पर NDA और नेवल एकेडमी का देख लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम इससे संबंधित जो है रिप्लाई करेंगे कि क्या वास्तव में अगर इसमें आपको दिक्कत है तो। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी प्रकार जो है भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार, कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।